ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा के स्टेशन क्षेत्र में सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ठेकेदारों की लापरवाही से हुई मौत के बाद व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। मुआवजे के ऐलान के बाद बमुश्किल परिजन शांत। तो कोटा में एक दर्दनाक वाकया सामने आया, जहां पर एक पानी से भरे गड्ढे में गिरने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। करीब 7 घंटे बाद परिजन जो हैं वो शव लेने को तैयार हुए। 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस जगह पर यह तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो गड्ढा है जहां सोनू गिरा था और इस गड्ढे में आप वायर देख सकते हैं। ये वायर है जिसकी वजह से इस पूरे पानी में करंट था और इसी करंट की वजह से सोनू की जान चली गई। यहाँ कुछ लोग भी हैं कि ये विकास कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर ये विकास हो रहा है? लोगों की जान की कीमत पर। विकास इस तरह से होना चाहिए कि आप 5 दुकान का एरिया तोड़ के उसको वापस रिपेयर करके उसको बिल्ड करते हैं। हमारी दुकान है वहाँ पे पंखुड़ी, वहाँ पे भी कट हो रहा है। 3 बार फॉल्ट हो चुका है, कोई जिम्मेदारी नहीं। वहाँ पे भी पानी फुल हो चुका है। देखिए, विकास कार्य शहर के लिए महती चीज़ है, परंतु लापरवाही के साथ किया गया विकास कार्य आज एक युवक की असमय जान ले गया। यदि ये जो बैरिकेड्स अब हादसे के बाद लगाए हैं, यदि ये गड्ढा खुदने के साथ ही यदि बैरिकेड्स लगा दिए गए होते ठेकेदार ने, तो ये हादसा नहीं होता। सभी लोग अब जब हादसा हो चुका है तो अपने हाथ ऊंचे कर कर एक दूसरे के ऊपर टोपी रख रहे हैं, एक दूसरे के पाले में बोल डाल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ये विकास कार्य किस कीमत पर, क्या इंसानों की जिंदगी की कीमत पर होगा कोटा का विकास? योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। तो अब ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। अब जरा इन सवालों के जवाब भी तलाशे जाने चाहिए कि कोटा में जगह जगह क्यों खुले पड़े हैं गड्ढे। सवाल यह भी कि हादसों के बाद भी यूआईटी सबक क्यों नहीं लेता। हर साल बारिश होती है, फिर तैयारी क्यों नहीं की जाती। भ्रष्ट ठेकेदारों की नाकामी जनता क्यों भोगे। जानबूझकर जनता की जान जोखिम में डाला जा रहा है। सोनू की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। मृतक सोनू के बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं कि इन सवालों के जवाब तलाशे जाएं ताकि आगे कोई सोनू ना बने। हमारे सहयोगी योगेश त्यागी कोटा से और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस मौत की जिम्मेदारी किसकी। अभिषेक, बिल्कुल ये हादसा बेहद दर्दनाक हादसा है और ऐसे हादसे, ऐसा नहीं है ये पहला हादसा, पहले भी हो चुके हैं, पूर्व में भी हो चुके हैं। लेकिन विकास कार्यों के नाम पर जो यूआईटी खेल खेल रही है, उसके समझ में ये बात नहीं आ रही है कि ये विकास कार्य जो है वो लोगों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। स्टेशन इलाके में आज सुबह जो कुछ भी हुआ, उसके बाद यूआईटी और केईडीएल दोनों ने आपस में एक दूसरे के पाले में बॉल फेंकना शुरू कर दिया कि जिम्मेदारी तय करना शुरू कर दिया कि जिम्मेदारी किसकी। और जब कोई इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसके बाद 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करके मामले को खत्म करने की कोशिश की। आपको तस्वीरें भी हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये वो गड्ढा है, ये वो सड़क है जिस पर यह हादसा हुआ। यही वो गड्ढा है जिसमें सोनू गिरा। अब उसके 2 बच्चे भी साथ में थे। हमारे साथ इस वक्त प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद है। एक बच्चा है जिसने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा था। बेटा, क्या हुआ था उस वक्त जब वो गिरे थे यहाँ पर? वो अंकल आ रहे थे, वो दो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो उनका बाइक का बैलेंस बिगड़ा, जो उनके पहले गिरे, उनके सर पे पत्थर लगा और फिर पानी में करंट आ रहा था, जो उनकी ऐसा फिर उधर पुलिस खड़ी हुई थी, वो आई फिर उधर। इस तरीके के हालात अमूमन हर तरफ के हैं, हर सड़क के अमूमन यही हालात हैं। हो जाते हैं, होते रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज जो हुआ ये हुआ है कि मैं
मैं अपने घर से चाय पीने के लिए आता था, 9:40 का टाइम था। 9:40 का टाइम था, मैं अपने घर से चाय पीने के आया था। पीछे से एक ऑटो आया स्पीड से, तो मैं एक साइड हो गया। उस ऑटो वाले ने सीधा जाके फिर लेफ्ट को टर्न लिया। ये मोटरसाइकिल वाला 2 बच्चों लेकिन ये जो हादसा हुआ वो ठीक है, लेकिन कोटा शहर में इन विकास कार्यों के चलते अगर मौत होती है किसी की तो 10 लाख उसकी जान की कीमत, कितनी जायज मानते हैं आप? बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि वो जो लड़का जिसकी यहाँ मौत हुई वो सुबह 6 बजे 5 बजे अपनी दुकान खोलता था और दुकान रात तक 12-1 बजे, और दुकान भी इतनी बढ़िया चलाता था कि दुकान पूरे उसके भरोसे पे चल रही थी, पूरा घर परिवार उसके उस पे चल रहा था। आज वो नहीं है तो परिवार बिल्कुल लापरवाह हो चुका है, बिल्कुल उनको कोई संभालने चलिए वाला नहीं योगेश, है। तो अब ये बड़े देखना बात अहम समझ- होगा कि क्या इस सवाल का जवाब मिल पाता है या नहीं, क्योंकि जिम्मेदार जो हैं वो पल्ला झाड़ते रहेंगे, ये भी तय है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।